क्या आप जानते हैं कि चैत्र मास का एक व्रत आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कथा जो आपके मन और कर्म को बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र मास की कथाएं मुख्यतः धर्म, पुण्य, व्रत और भगवान की भक्ति के महत्व को समझने के लिए किया जाता है। अध्याय 25 में विशेष रूप से धर्म पालन, दान और भगवान के नाम स्मरण की महिमा का विस्तार वर्णन मिलता है। कथा का मुख्य सार। इस अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति की कथा आती है जो जीवन भर सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है और धर्म कर्म को महत्व नहीं देता, लेकिन चैत्र मास के प्रभाव से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। एक नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह न तो पूजा पाठ करता, न ही दान पुण्य में विश्वास रखता। वह केवल भोग विलास में ही जीवन बिताता है। समय बीतने के साथ उसका जीवन संकटों से घिरने लगा। परिवार में कलेश, धन की हानि और मानसिक अशांति। एक दिन वह एक संत से मिलता। संत ने उसे चैत्र मास के महत्व के बारे में बताया और कहा, इस महीने में स्नान, दान और व्रत करने से पापों का नाश होता है। भगवान का नाम जप करने से जीवन सुधरता है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल दान करना अत्यंत पुण्यकारी है। संत के उपदेश से प्रभावित होकर उसने चैत्र मास में पूर्व व्रत रखा, गंगा स्नान या पवित्र स्नान किया और दान पुण्य किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। मन में शांति आई, परिवार में सुख और प्रेम बढ़ा, व्यापार फिर से उन्नति करने लगा। उसे यह समझ में आया कि सच्चा सुख केवल धन में नहीं बल्कि धर्म और शक्ति में है। चैत्र मास अत्यंत पवित्र होता है। व्रत, दान और पूजा का विशेष फल मिलता है। बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान का स्मरण जीवन को सुखमय बनाता है। हमारे पास साधना होते हुए भी हम धर्म को टालते हैं। हम भौतिक सुखों में उलझ जाते हैं। यहाँ अहंकार और माया का प्रतीक है। जब उसके जीवन में दुख और परेशानियां आती है तो यह दर्शाता है जब मनुष्य धर्म से दूर जाता है तो जीवन में अशांति बढ़ती है। यह संकट वास्तव में ईश्वर के संकेत होते हैं जो हमें सही मार्ग पर लाने के लिए आते हैं। संत का मिलना बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। संत यहाँ गुरु या ज्ञान का प्रतीक है। बिना गुरु के मनुष्य सही मार्ग पर नहीं चल पाता। चैत्र मास को हिंदू धर्म में नए वर्ष और नवजीवन की शुरुआत माना जाता है। इस महीने में स्नान, शरीर और मन की शुद्धि, दान, लोभ का त्याग, व्रत, इंद्रियों का नियंत्रण, जप, मन की एकाग्रता, यह सब मिलकर व्यक्ति को आत्मरूप से शुद्ध करता है। असली बदलाव उसके मन और सोच में होता है। जब वह बदलता है तब जीवन अपने आप सुधर जाता है। हरे कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।